मेरा पासपोर्ट जो इश्यू किया गया है वो एक कंडीशनल पासपोर्ट है। ये फ्यूजिटिव्स को भी कोई कंडीशनल पासपोर्ट नहीं मिलता है। और जो ये पासपोर्ट ऑफिसर हैं दविंदर जी, वो पासपोर्ट एक्ट को फ्लाउट कर रहे हैं। जो उनकी ड्यूटी है वो उनको वायलेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी को कंडीशनल पासपोर्ट देते हैं, अगर आप मुझे ये 2 साल का पासपोर्ट दे रहे हैं जिसमें मैं बस यूएई जा सकती हूँ, तो यू हैव टू टेल मी, लीगली यू हैव टू लेट मी नो, यू आर आंसरेबल टू मी कि आप मुझे कंडीशनल पासपोर्ट क्यों दे रहे हैं। क्या मैं नीरव मोदी हूँ? क्या मैंने कोई हवाला स्कैम किया है? क्या मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है? और जो सीआईडी है उनने जो एडवर्स रिपोर्ट दी है वो सील्ड कवर में क्यों दी है? अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं अपने रिपोर्ट के बारे में, सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्यों इन्वोक करना पड़ा? आप क्यों चाहते हैं ये डॉक्यूमेंट जो आपने मेरे खिलाफ कोर्ट में दिया है, जो आप सील्ड कवर में दे रहे हैं, आप वो क्यों नहीं चाहते हैं कि वो बाहर पब्लिक डोमेन में आए? मैं बताती हूँ क्यों नहीं आए। क्योंकि इसमें कुछ सब्सटैंशियल है ही नहीं, इसमें कुछ ऐसे सॉलिड ग्राउंड्स है ही नहीं, तो आप कोर्ट को भी मिसलीड कर रहे हैं। तो मेरी जुडिशरी से यही रिक्वेस्ट होगी कि वो देखें कि जो पासपोर्ट ऑफिसर है और जो सीआईडी है एंड अनफॉर्चुनेटली जो डेप्यूटी सोलिसिटर जनरल भी हैं, वो उनको मिसलीड कर रहे हैं। और बात ये बस मेरे पासपोर्ट की नहीं है। जम्मू कश्मीर में वो जर्नलिस्ट हो, सियासतदान हो, स्टूडेंट्स हो, एक्टिविस्ट हो, वो सब सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ ऑब्वियस है, जो सच्चाई है, वो हम जाहिर करते हैं, तो उसके लिए हमें अलग अलग तरीके से पनिश किया जा रहा है। तो आई बिलीव ये मुफ्ती खानदान जो है, महबूबा जी मेरी मदर है, ये हमारा एक एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि अगर आप अपना मुंह खोलेंगे, जो आप पे जुल्म हो रहा है, आप पे अत्याचार हो रहा है, अगर आप उसके बारे में अपनी जबान खोलेंगे तो हम आप पे या तो यूएपीए डाल देंगे, या आपके फंडामेंटल राइट्स आपसे ले लिया जाएंगे, या अगर आपकी सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरियां भी आप देखिए कितने कश्मीरी जवानों को उनकी नौकरियों से बेदखल किया जा रहा है ऑन फ्लिम्जी ग्राउंड्स कि आपका कोई फलाना फलाना मिलिटेंट था, XYZ, आपका उसके साथ कोई रिलेशन था। तो यू नो कश्मीरीज आर सफरिंग एवरी डे। और अगर आप जो उन पे जुल्म हो रहा है, अगर आप उसके बारे में वोकल भी होते हैं, जो आपका फंडामेंटल राइट है, योर राइट टू एक्सप्रेस स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अ फंडामेंटल राइट, आपके फंडामेंटल राइट्स, आपके बेसिक हुकूक भी आपसे छीने जा रहे हैं। तो ये जो मरकजी सरकार यहाँ इतने ढोल बजाती है कि यहाँ पे अब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होती है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि यहाँ कहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रही है? ये बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो मुझे नहीं लगती है। व्हाट आर वी बीइंग पनिश्ड फॉर? कि जो सीआईडी के कुछ ऑफिसर्स हैं, दे ब्रिंगिंग डिसग्रेस एंड डिसरेप्यूट टू देयर ऑफिस। कोर्ट में झूठ बोल बोल के लोगों को हरास कर करके, जैसे नाजी जर्मनी में जेस्टापो थी एक पुलिस की विंग जो जूस को, यहूदीज को पर्सिक्यूट करती थी, पनिश करती थी, हरास करती थी, वैसे ही सीआईडी का अब यहाँ एक ही काम है, और वो काम है कि यहाँ के कश्मीरियों को कैसे पीसा जाए, उनको पर्सिक्यूट कैसे किया जाए, उनको जॉब से कैसे निकाला जाए, उन पे यूएपीए कैसे लगाया जाए।